बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन और हम नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 2 कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में आपने बैलेंसिंग इक्वेशन का जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था, जिसको हम रेडॉक्स मेथड भी कहते हैं, उसको आपने डिटेल से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया था। ठीक है, आई होप सो कि आपकी कोई भी क्वेरी नहीं होगी। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हम जो है वो इसका जो सेकंड मेथड है बैलेंसिंग इक्वेशन का, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं, ये भी हम इस डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि इसका जो लास्ट पार्ट है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हाउ द पास्ट पेपर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ऑल्दो के बुक्स चेंज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से ये आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इसलिए ये बैलेंसिंग भी अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो को जो है वो ज़रूर आपने वॉच करना है, मिस नहीं करना। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycamforyu.com वेबसाइट को विजिट कर लें। ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट क्लासेस के टैब्स नजर आएंगे। तो आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 12 के टैब को आप जब क्लिक करेंगे तो जो भी मटेरियल क्लास 12 से रिलेटेड अपलोडेड होगा वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर हम चैप्टर ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जो भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे एक सीक्वेंस में नज़र आ रहे हैं। तो आपको जो भी आपका क्वेरी है, जो सा भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप डायरेक्टली उसी टॉपिक पे क्लिक करके अपनी वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव जो है उसके सोल्यूशंस भी आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये आप ऑब्जेक्टिव को इसकी खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द थॉट ऑफ द डे। हज़रत हकीम लुकमान जो हैं उनकी अपने बेटे को जो की गई 10 नसीहतें हैं। ठीक है, कुरान पाक में आप सूरत लुकमान में अगर आप उसका तर्जुमा पढ़ें तो आपको वो 1 बाय 1 सारी की सारी नसीहतें जो अपने बेटे को करें वो आपको मिलेंगी वहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि उसमें वो अपने बेटे को जो नसीहतें कर रहे हैं तो वो तमाम नसीहतें हमारे लिए भी हैं। ठीक है, हमें उनको मीन्स के अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए आया, सिर्फ रीड आउट करने के लिए नहीं आया। ठीक है, और बजाय ये कि हम सिर्फ अरबी में रीड आउट करते हैं, हमें उसका बिल्कुल मतलब समझना है, तो इसके लिए नहीं आया। क्योंकि देखिए, आप साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो आप खुद से रटा तो नहीं लगाना शुरू कर देते। आप कहते हैं नहीं जी हमें समझ नहीं आ रही, हमने ट्यूशन रखवाना है, हमने यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, हमने एकेडमी जाना है। आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं नहीं हमें नहीं समझ आ रही, ठीक है, हमने किसी और से पढ़ना है, किसी और से पढ़ना है। इस तरह करके आप डिफरेंट टीचर्स से वो एक टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर आपको वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इतनी ही मेहनत आपने कुरान पाक को अंडरस्टैंड करने के लिए भी लगानी है, और उसको जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाए तो उसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो आज की जो एक आयत ली है हमने सूरत लुकमान की, वो है आयत नंबर 17। ठीक है, उसमें क्या है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बता के फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि देखिए आजकल का जो माहौल हुआ है ना, मीडिया का दौर है और बस फास्ट हुआ हुआ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि ठीक है भाई, मतलब अगर कोई खुद अच्छा काम कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है, उसको दूसरे की परवाह ही नहीं है। ठीक है, मतलब इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है, हमने एहसास पैदा करना है अपने अंदर। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक घर में ही रहने वाले अगर 2 भाई हैं, एक जो है वो चलो ठीक है नमाज़ पढ़ लेता, तो उसको दूसरे का कोई सरोकार नहीं है, वो कहेगा कि अच्छा ठीक है नहीं पढ़ता तो ना पढ़े ना, मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, यूँ नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप अगर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने वो नेकी का हुक्म दूसरों को देते रहना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप नमाज़ पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, और अगर आपकी नमाज में थोड़ी बहुत कोताहियाँ भी होती हैं, तो अब आप कहें मैं कौन सा मौलाना हूँ कि मैं किसी को कहूँ कि तुम नमाज़ पढ़ो, मेरी खुद रह जाती है नमाज। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं करना, आपने नेकी का हुक्म देते रहना, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि बेटा पहले खुद नेक बनो ना फिर बाद में किसी को बता देना। ठीक है, ऐसा कुछ हुक्म नहीं आया है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको।
ठीक है। अगर कहीं पे कुछ आपको लग रहा है इलीगल हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, किसी पे जुल्म ज्यादती हो रही है, तो आपने उस चीज़ को रोकना है, रोकने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये जो कुरान की आयतें आई हुई हैं ये डायरेक्टली हमारे लिए। और हम अगर यानी हमारा देखें सबसे ईमान का सबसे निचला दर्जा क्या है कि अगर हम कोई बुराई हो रही है ना, कोई कुछ गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कुछ भी, तो उसको ना अपने दिल में बुरा जाने, ठीक है। ये बहुत ही निचला दर्जा है। तो यह है कि हमें इस दर्जे से नीचे नहीं गिरना चाहिए। एक तो दिल में भी बुरा जानना चाहिए, और अगर हम कर सकें तो हम ज़ुबान से और हाथ से भी उस चीज़ को रोकने की कोशिश करें इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता फरमाए, सबको इल्म हासिल करने की और इल्म फैलाने की तौफीक दे, और अपनी ज़िंदगी में जो है वो हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकें, आमीन। तो स्टूडेंट्स, हम जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का जो लेक्चर हमने कंटिन्यू किया हुआ था, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने रेडॉक्स मेथड में जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था उसमें हमने वन रिएक्टेंट डबल करने का जो मेथड है वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था, और इंशाल्लाह आपको इसमें कोई भी जो है कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो नेक्स्ट आज जो है हमारा टॉपिक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, और इसमें हमने देखें 2 तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, और आपको क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसको सॉल्व करें, लेकिन डायरेक्टली करें या एसिडिक मीडियम से करें, ये ज़रूरी नहीं है बताया जाए, ठीक है। अगर बताया जाता है तो इट्स ओके, यानी डायरेक्टली वाला तो बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन दे दी है और कहा जाएगा कि बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूजिंग एसिडिक मीडियम, ठीक है, ये बताया जा सकता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली का तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। कहा जाएगा कि बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बस, ठीक है। तो अब बेशक वो डायरेक्टली हो रही है, नहीं हो रही है, मतलब उसमें एसिडिक मीडियम यूज़ करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ा, ये आपने देखना होगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली कैसे इक्वेशन सॉल्व होती है। डायरेक्टली में देखें, आपकी जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट पार्ट जो है ना वो मैंने लिया है, और उससे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो उसमें बैलेंस करने के लिए हमें ये क्वेश्चन दी गई है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि देखिए, नाम से पता चल रहा है हाफ रिएक्शन मेथड। इसका मतलब है हमने पूरी इक्वेशन को पहले 2 हाफ्स में डिवाइड करना है। एक क्योंकि ये रिडॉक्स इक्वेशन है, इसका मतलब है इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि हमने स्प्लिट करना है रिएक्शन को इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, ठीक है। अब देखें मैंने इक्वेशन को ना, ये देखिए आपके पास इक्वेशन थी, कोबाल्ट से एक हाफ बन जाएगा कोबाल्ट से कोबाल्ट +2 में, और एक बन जाएगा क्रोमियम +3 से क्रोमियम +2 में। ये दोनों बन जाएंगे ना इक्वेशंस। तो ये हमने समझे कि लिख लिए, ठीक हो गया। अब लेकिन हमें इसमें पहले तो हमने इनके ऊपर हेडिंग्स लिखनी है ना, कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ऑक्सीडेशन का जो हम शॉर्ट लिखते हैं ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सीडेशन का, इसमें एंड वाला लफ्ज़ क्या होता है, आई से होता है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। और इसी तरह अगर रिडक्शन का देखें, RED रेड, ठीक है, डी में एंड पर डी है, और डी का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो वो होती है रिडक्शन, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ से देख लें कि +3 से +2 में जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो पहला वाला आपके पास क्या बन जाएगा, यानी पहला वाला जो इक्वेशन हाफ आपने बनाई है वो क्या बन जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑब्वियसली बात है दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास ऑक्सीडेशन बन जाएगा। अगर एक का आपने डिटेक्ट कर लिया तो दूसरा हाफ तो वैसे ही पता चल जाता है, ठीक है। तो दूसरा भी आपको पता है कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, यानी इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता चल गया। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस द हाफ इक्वेशन बाय मास एंड बाय चार्ज। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप का जो था ना, मतलब हमने उसमें इन इक्वेशंस को बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस करने का क्या मतलब है। अच्छा, बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस करने का मतलब है कि मास का मतलब है कि उनके जो भी नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह हैं, वो बराबर होने चाहिए बाय मास एंड बाय चार्ज, और उनका जो चार्ज है वो भी बराबर होना चाहिए। तो आपने ये नहीं करना कि पहले चार्ज बैलेंस करना शुरू कर दें और उसके बाद फिर मास बैलेंस करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। पहले आपने मास को ही बैलेंस करना है। जब मास बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है वो आपने चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। तो मास देखें, इधर भी 1 क्रोमियम है और इधर भी 1 क्रोमियम है, ठीक है, मास तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम चार्ज की तरफ आ जाते हैं। चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर +3 चार्ज है और इक्वेशन के दूसरी तरफ जो है वो +2 चार्ज है,
अब इन चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आपके पास हेल्प है इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। अब आप मींस के इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से दोनों की तरफ चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं। अब क्या होगा कि अब आप क्या करेंगे कि आपको क्या पता चल रहा है कि मींस के नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि अगर आप यानी +3 के साथ अगर -1 लगा दें तो यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑलरेडी +2 है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि आपने ये जो नेगेटिव का हेल्प लिया है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प ली है, ये किस साइड पे हेल्प ली है? रिएक्टेंट्स वाली साइड पे। यानी रिएक्टेंट्स वाली साइड पे आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। ठीक है। अब आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, कहते हैं मैम यहाँ पर तो हमने माइनस किया है, और आप कहती हैं हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। तो अब आप ये चीज़ें देखें कि ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पे काम रिएक्टेंट्स वाली साइड होगा तो रिएक्टेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स है रिएक्टेंट वाली साइड ऐड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे जो काम हो रहा है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोडक्ट वाली साइड पे हम ऐड कर दिया करेंगे। जिस साइड पे काम होगा उस साइड पे वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ना आपके पास कि ये -1, ये -1 जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वजह से ये माइनस है। मीन्स कि आपने हमेशा माइनस पे ही काम करना होगा। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट भी आपके पास आएगा तो नेक्स्ट इक्वेशन को भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से भी समझ आ जाएगा। तो अभी आपको पता चला कि आपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प ली, और रिएक्टेंट वाली साइड पे जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो दोनों साइड पे चार्ज बराबर हो गया। तो अब आपने ये देखें, आपने रिएक्टेंट वाली साइड पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखें, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसमें देखें 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड हो गया, तो अब इसका मास भी बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है। अब हमारी बारी आती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने की। अब हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, बाय मास इसको पहले बैलेंस कर लें। एक कोबाल्ट इधर है रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी एक ही कोबाल्ट है, तो मतलब मास जो है वो इसका बैलेंस है। ठीक है, अब आ जाती है बारी चार्ज की कि चार्ज को हमने बैलेंस करना है। चार्ज जो है वो रिएक्टेंट्स वाली साइड पे जो है वो ये रिएक्टेंट्स वाली साइड है ना। ठीक है, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे चार्ज 0 है और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे जो है वो चार्ज +2 है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। हेल्प के लिए हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है -2। इट मीन्स कि हम जो है अगर प्रोडक्ट्स वाली साइड पे -2 कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा और रिएक्टेंट्स भी 0 हो जाएंगे। तो अब हमने ये जो -2 की हेल्प ली है, ये किस साइड पे ली है? हमने प्रोडक्ट वाली साइड पे। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट वाली साइड पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू विल बैलेंस द चार्ज। चार्ज को ऐसे ही बैलेंस करना है, और कोई तरीका नहीं है कि आप इसको यानी बैलेंस करें, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन की ही हेल्प लेनी है और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, और माइनस की ही हेल्प लेके हमने दोनों साइड पे चार्ज बराबर करना है। अब देखिए, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे और ये बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस हो गया। लेकिन अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन है ना दोनों इक्वेशंस में वो बराबर नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 2 हैं। तो अगर हमने इनको बैलेंस करना होगा तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो जाएंगे, क्रोमियम भी 2 हो जाएंगे +3, और ये क्रोमियम +2 भी जो है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा यानी दोनों इक्वेशंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड गेन भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमने क्या करना है, इक्वलाइज करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 2 हाफ रिएक्शंस। तो उसके लिए हमने करना है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद द 2, ये करके हमने लिख दिया। और अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ना वो बन गई है इक्वेशन नंबर 3। अब वो इक्वेशन नंबर 1 नहीं रही, ठीक है, 3 बन गई है, और 2 को तो एज इट इज़ हमने लिखा है। और अब लास्ट स्टेप है कि हमने दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड अप कर देना है। ठीक है, नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस 2 and 3। अब देखिए, दोनों को हमने लिख लिया। अब हम इनको ऐड करने लगे हैं। जो अपोजिट साइड पे चीज़ें होंगी एक जैसी, वो कट ऑफ हो जाती हैं, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो जाएंगे। और अब आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो आप लिख लेंगे। जैसे कोबाल्ट रह गया था, क्रोमियम के 2+3 के 2 मोल्स हैं। ठीक है, कोबाल्ट +2 है और क्रोमियम +2 के 2 मोल्स हैं। ठीक है, ये सारा का सारा आपने ऐड अप करके लिख दिया। तो ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। ठीक है, ये आपने बैलेंस कर लिया। और ये मैंने आपको एक पूरा का पूरा 1 पेज पे सारा दिखा दिया कि आप
आपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने डायरेक्टली ऐसे नहीं करना कि ये बस इक्वेशंस लिखी जा रहे हैं और सॉल्व करी जा रहे हैं, बीच में ये जो आपको ये स्टेटमेंट्स लिखवाई हुई ना, ये आपने ज़रूर लिखनी है, ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। और क्योंकि आपका टारगेट है फुल मार्क्स लेने का, तो आपने ये लिखनी है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसे नहीं कि हमने वही बहुत इसमें रॉकेट साइंस लगाई हुई है। फर्स्ट स्टेप है स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, ठीक है, यानी जो हमें गिवन रिएक्शन है उसको 2 हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। फिर बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज, और फिर इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू हाफ रिएक्शंस, और उसके लिए जो हमने काम किया होगा वो भी हम लिखेंगे। एंड नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस 2 and 3, ठीक है। अब ये बैलेंस इक्वेशन आपको मिल गई है। तो स्टूडेंट्स इस जो वीडियो में थे ना, हमने यानी डायरेक्टली किस तरीके से हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाले से हमने बैलेंस करनी इक्वेशन, वो हमने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एसिडिक मीडियम से किस तरह से जो है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड की इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर दें और चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो बैलेंसिंग इक्वेशन एक डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो है बैलेंसिंग इक्वेशन के एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। और चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो आपके बैलेंसिंग इक्वेशन में इंशाल्लाह फुल मार्क्स होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।